माँ, मुझे रमेश का फोन आया था। रमेश, सुरेश, महेश, अजीत कल घर आ रहे हैं। क्या रमेश, सुरेश, महेश, अजीत घर आ रहे हैं? ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ माँ, उन्हें 20 दिन की छुट्टी मिली है। मोनिका, जब हमारे चारों बेटे घर आ ही रहे हैं तो हम इन 20 दिनों में उनकी भी शादियां करवा देते हैं। हाँ, सही कहा आपने। मैं कल ही शामू भाई से कहकर चारों के लिए अमीर घराने की लड़कियां देखने की बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इस घर में अब मेरी पसंद की बहुएं आएंगी, समझी? ये है मोनिका, जो अपने मॉडर्न परिवार के साथ खसल शहर में रहती है। मोनिका के परिवार में उसका पति मनीष, बड़ा बेटा, बहू सागर, निशा थे। मोनिका और निशा ये दोनों सास बहू मॉडल की तरह रहते हैं। सागर उसी शहर की एक कंपनी में नौकरी करता है और उसके 4 छोटे भाई रमेश, सुरेश, महेश, अजीत, जो पास वाले शहर की एक कंपनी में नौकरी करते हैं, जो वही रहते हैं। लेकिन अगले दिन मनीष के चारों छोटे बेटे शहर से अपने घर आते हैं और इधर मनीष किसी काम से पास वाले गांव खरगपुर में आता है, जहां उसे अपना बचपन का दोस्त हरिया मिलता है। हरिया उसी गांव में अपने छोटे से घर में अपनी 4 बेटियां रिया, दिया, कोमल, पायल के साथ रहता है। तभी मनीष उसकी बेटियों को देखता है। हरिया बहुत गरीब था। हरिया की बेटियां तो बहुत खूबसूरत हैं। अगर मैं अपने छोटे बेटों की शादी इन चारों से करवा दूं तो। तभी मनीष हरिया को अपने बच्चों की शादी करवाने की बात कहता है। ये सुनकर हरिया बड़ा खुश हो जाता है। तभी मनीष अपने घर आकर अपने परिवार को सारी बात बताता है। पिताजी, हम कैसे उन गवार लड़कियों से शादी कर सकते हैं? बेटा, अगर तुम चारों ने हरिया की बेटियों से शादी नहीं की तो आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये सुनकर चारों भाई दंग रह जाते हैं और वो मनीष की बात मान लेते हैं। जिसके बाद 2 ही दिन में मनीष अपने छोटे बेटों की शादी गरीब हरिया की गांव की चारों बेटियां रिया, दिया, कोमल, पायल के साथ करवा देता है। शाम का समय, चारों बहुएं दुल्हन के अवतार में अपने बड़े से ससुराल के दरवाजे पर खड़े थे। मोनिका, बहुओं का गृह प्रवेश तो करो। आप ही कीजिए इन गवारों का गृह प्रवेश। ससुर जी, आपकी ये पत्नी तो बड़ी टेढ़ी मिर्ची लगती है। कैसन जवाब देकर गई है वो आपको? हाँ ससुर जी, आप देख रही थी, 2 दिन था कान के नीचे खींचकर सासू माई के सारी हेकड़ी बाहर आ जाती ससुरी की। पति से बात करने की तमीज नहीं है सासू माई को। दिया, ऐसा नहीं बोलते। चारों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे चारों बहनें मोनिका के घर की रसोई में मिट्टी और गोबर से मिट्टी के चूल्हे बनाकर उस पर चाय बनाने लगती हैं। थोड़े समय बाद मोनिका और सब अपने अपने कमरे से बाहर आते हैं तो बाहर हॉल में चारों ओर धुआं ही धुआं फैल चुका था। अरे बाप रे, ये सब क्या है? कहीं घर में आग तो नहीं लग गई? सब दौड़ते हुए रसोई में आते हैं तो अंदर रसोई के नीचे मिट्टी के चूल्हे पर चारों बहनें चाय और पराठे बना रही थी। ये सब क्या है? अरे बुझाओ इस चूल्हे को जल्दी। तभी निशा दोनों चूल्हे पर पानी डालकर उन्हें बुझा देती है। अरे गवारो, जब घर में गैस है तो तुम ये सब यहाँ मिट्टी के चूल्हे पर क्यों बना रही हो? चाय बना रही हो, गैस पर बनाओ ना ये सब। जेठानी जी, हम तो अपने घर पर चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं, हमारे घर में गैस नहीं था। अरे तो यहाँ तो है ना, यहाँ गैस पर बनाओ। पूरी रसोई का सत्यानाश करके रख दिया मेरी। चारों चूल्हे और लकड़ियां ले जाकर बाहर फेंक देती हैं। तभी निशा चारों को गैस बंद चालू करके दिखाती है, जिसके बाद चारों गैस पर चाय बनाने लगती हैं। थोड़े समय बाद सागर और उसके भाई बाहर चले जाते हैं। सुन रिया, वो देख सामने वैक्यूम क्लीनर रखा है, उसे पूरे घर की सफाई कर दे। और दिया, तू बाथरूम में जाकर वॉशिंग मशीन में सबके कपड़े धो दे। और तुम दोनों, कोमल, पायल, तुम रसोई में जाकर सफाई और काम करो। चारों अपने अपने काम में लग जाती हैं। तभी रिया वैक्यूम क्लीनर के पास आती है तो निशा रिया को वैक्यूम क्लीनर ऑन करके और उसे कैसे चलाते हैं वो समझाकर घर से बाहर चली जाती है। अरे वाह, ये मशीन तो बड़ी कमाल की है। तभी रिया सफाई करते करते सोफे के पास आती है, जहां मोनिका पैर लटकाए बैठी थी। तभी रिया वैक्यूम क्लीनर के पंप के मुंह को मोनिका के पैर पर रख देती है, जिसके बाद मोनिका का पैर उस पंप पर चिपक जाता है। अरे बाप रे, ये क्या करती है पागल की बच्ची, तूने मेरा पैर इस पर चिपका दिया। सासू माई, मैं अभी निकालती हूँ इसे। रिया पाइप को खींचने लगती है, पर वो मोनिका के पैर को छोड़ ही नहीं रहा था। अरे निकाल इसे बेवकूफ, मुझे दर्द हो रहा है। अरे मैं तो निकाल ही रही हूँ,
ये आपका पैर ही नहीं छोड़ रहा माई। मोनिका दर्द के मारे चिल्लाती रहती है और रिया उसके पैर से पाइप खींचने लगती है। तभी वहां मनीष आ जाता है और वैक्यूम क्लीनर को बंद कर देता है। अरे बाप रे बाप, मेरा पैर। अरे बाप रे माँ, अरे छोड़ो माँ को, ये क्या कर रही हो तुम? ये कैसी मशीन है, इसमें कैसे कपड़े धोते हैं मुझे तो पता ही नहीं। तभी मनीष वहां आता है और दिया को वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का तरीका समझाकर वहां से चला जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल की मशीन है। तभी दिया रसोई में आती है तो उसके पीछे लंगड़ाते हुए मोनिका भी रसोई में आती है। तभी वो क्या देखती है कि कोमल और पायल दोनों ने इलेक्ट्रिक इंडक्शन को नीचे जमीन पर रखकर उसकी पिन बोर्ड में लगाकर उसे ऑन कर दिया था और पायल उस चालू इंडक्शन पर पैर रखकर खड़ी हुई थी। ये देखकर मोनिका के होश उड़ जाते हैं। अरे कोमल, इस मशीन पर तो मेरा वजन ही नहीं दिख रहा, लगता है ये वजन गिनने वाली मशीन खराब है। अरे सत्यानाश हो तुम्हारा, अकल के दुश्मनों। अरे ये वजन गिनने की मशीन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हा है। हमें लगा ये वजन का कांटा है क्या। कैसे कबारों से पाला पड़ा है मेरा। अरे बेवकूफो, इस पर खाना बनाते हैं। तभी मोनिका तीनों को इंडक्शन चालू और उसे चलाने का तरीका बताती है। अरे वाह, इस पर तो चुटकियों में खाना बन जाएगा। रिया और उसकी बहन पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उन्हें इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। तभी मोनिका वहां से चली जाती है। यार कितने सारे गंदे बर्तन हैं, दिया बहन मेरी मदद कीजिए ना बर्तन धोने में। अरे कोमल, तुझे पता है इस घर में एक कमाल की मशीन है जिसमें हर चीज अपने आप ही धोई जा रही है। चल हम ये सारे बर्तन उसी में ले जाकर धोते हैं। तभी दिया कोमल दोनों सारे गंदे बर्तन बाथरूम में लेकर आते हैं और दिया वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालकर सारे बर्तन उसमें डालकर मशीन शुरू करके कोमल के साथ वहां से चली जाती है। तभी मशीन में जैसे ही बर्तन घूमते हैं तो बर्तन की जोर जोर से आवाज आती है। ये सुनकर मोनिका के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये आवाज कैसी है। मोनिका बाथरूम में आती है तो वॉशिंग मशीन में बर्तन को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी मशीन में एक ब्लास्ट होता है और सारा करंट वायर से बोर्ड में आ जाता है। तभी मोनिका जैसे ही मशीन का प्लग बंद करने के लिए बटन को हाथ लगाती है तो उसे जोरदार करंट लगता है और पूरे घर में शॉर्ट सर्किट होने से घर की लाइट चली जाती है और मोनिका करंट लगने से बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। तभी चारों बहनें दौड़ती हुई मोनिका के पास आती हैं। अरे ये सासू माई यहाँ बाथरूम में आकर क्यों सो गई। चारों मोनिका के पास आकर उसे उठाने लगते हैं। मोनिका का शरीर करंट लगने से काफी गर्म हो चुका था। अरे बाप रे, सासू माई का शरीर तो कितना गर्म होएगा वाह, हमें जल्दी से इनके शरीर को ठंडा करना होगा। पर कैसे करे ठंडा। याद है गांव में अपने बाबा की कुल्हाड़ी धूप में पड़े रहने से कितनी गर्म हो गई थी, तो हमने उस पर ठंडा पानी डालकर उसे ठंडा कर दिया था। हाँ हाँ याद है मुझे। इसका मतलब हमें सासुमाई के शरीर को भी ठंडे पानी में डुबाकर ठंडा करना होगा। तभी चारों मोनिका के हाथ पैर पकड़कर उसे बाथटब के पास लेकर आती हैं और बाथटब को ठंडे पानी से भर देती हैं। फिर मोनिका को उसमें डुबोकर बार बार बाहर निकाला जाता है। तभी मोनिका को होश आ जाता है। हाँ, अरे बाप रे, ये क्या कर रही हो तुम लोग, छोड़ो मुझे। माँ जी घबराइए मत, आपका शरीर अभी ठंडा हो जाएगा। चारों मोनिका को ठंडे पानी में डुबाती फिर निकालती। ये सब में मोनिका की हालत खराब होने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहां निशा, मनीष और उसके 5 बेटे आ जाते हैं। ये सब देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। तभी मोनिका बेहोश हो जाती है। सब वहां आकर मोनिका को पकड़ते हैं और उसे सोफे पर लिटा देते हैं। आर यू मैड, पागल हो क्या तुम चारों? तुम सासू मॉम को ऐसे पानी में क्यों डुबो रही थी? वो सासू माई का शरीर गर्म हो गया था, इसीलिए हम इनके शरीर को ठंडे पानी से ठंडा कर रहे थे। क्या एक नंबर की पागल हो तुम। तभी चारों अपनी अपनी पत्नियों को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। तभी सब पास वाले डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर मोनिका का चेकअप करते हैं। पागल हो क्या आप सब? मोनिका जी को इतना खतरनाक बिजली का करंट लगा था और आपने इन्हें ठंडे पानी में डुबो दिया। आपकी इस बेवकूफी की वजह से मोनिका जी कोमा में चली गईं। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तभी डॉक्टर के जाते ही सब रिया और उसकी बहनों को खूब खरी खोटी सुनाते हैं और चारों भाई चारों बहनों को अपने घर से निकालने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए जी, हमें इस घर से मत निकालिए, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में हमने तुम चारों गवाह लड़कियों से शादी कर ली थी, निकल जाओ यहाँ से। तभी पायल मोनिका के पास आती है और मोनिका के पैर के अंगूठे को जोर से खींचती है।
तो मोनिका को होश आ जाता है। मोनिका, तुम कोमा से बाहर आ गई। सब मोनिका को देखकर बड़े खुश होने लगते हैं। रमेश जी, हमें माफ कर दीजिए ना, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ बच्चों, बहुओं को माफ कर दो। इनके कारण ही मोनिका कोमा में गई थी और इन्हीं की वजह से ये कोमा से बाहर आ गई। बहुओं, अब घर का कोई भी काम करने से पहले यहाँ के बारे में सब अच्छे से जान लो तुम, उसके बाद ही तुम चारों काम करना। उसके बाद रमेश और उसके भाई अपनी पत्नियों को माफ कर देते हैं और चारों भाई अपने घर की सारी मशीन, सारा काम, वहां का रहन सहन, तौर तरीका, ये सब अपनी पत्नियों को अच्छे से समझाते हैं। जिसके बाद रिया और उसकी बहनें 8 ही दिन में मनीष के घर के सारे काम और तौर तरीके सीखकर एक संस्कारी बहुओं की तरह अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं।